हम लोग सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। उसके लिए देखिए हम लोगों के सामने डेटा है, डेटा में हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। अच्छा, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर क्लास 0 to 6 है तो इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 7 है ना वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है किसकी? इस क्लास की। 5 जो फ्रीक्वेंसी है वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है किसकी? इस क्लास की। तो ठीक है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे फ्रीक्वेंसीज के बजाय? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो भाई हम लोगों को क्लास इंटरवल दे रखा है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और हम लोगों को क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं? हम लोग लगाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो जब डायरेक्ट मेथड से हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से अगर मीन फाइंड करना है तो भाई हम लोग एक टेबल तैयार करें। सबसे पहले टेबल के अंदर जो पहला कॉलम बुक करें वो किसके लिए? क्लास इंटरवल के लिए। दूसरा कॉलम हम लोग रखें किसके लिए? मिड वैल्यू। क्या होती है अभी समझेंगे। तीसरे कॉलम में हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी हैं वो रखेंगे और चौथा कॉलम हम लोग बनाएंगे एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ और एक्स वाली ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट के लिए। ये चार कॉलम्स हम लोगों को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स को आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, आप इसको इधर रख सकते हैं और मिड वैल्यू को उसके बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी पहले रखा जा सकता है, किसी को भी बाद में, इन दोनों में से। करेक्ट। तो भाई क्लास इंटरवल जो दिया था हम लोगों ने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों को दे रखी थी वो हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, इसको मिड वैल्यू कह लो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। तो मिड वैल्यू या क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई? कोई भी क्लास अगर हम लोगों को दे रखी है, चलो इसको पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोगों को दिया है 6 to 12, तो एक क्लास है। अब इस क्लास में जो पहले नंबर लिखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। और जो बाद में नंबर लिखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 6 है, अपर लिमिट 12 है। और अगर हम लोगों को मिड वैल्यू निकालनी हो या फिर मिड वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो इसका मतलब जो मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क है, बेसिकली वो क्या है? एवरेज है। बेसिकली वो क्या है? एवरेज है। किसका? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, या फिर इसी को मिड वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोगों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है और यहाँ पे लिखते हुए चले जाना है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स आई से। एफ आई से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? फ्रीक्वेंसीज को। चलिए लिखते हुए जाते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन 0 प्लस 6, एक कर लेते हैं 0 प्लस 6 अपॉन 2। और 0 प्लस 6 का मतलब हुआ 6 और अपॉन में 2 है, और 6 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ? 3। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3। बिल्कुल इसी तरीके से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी कि 6 प्लस 12 अपॉन 2, यहाँ भी एवरेज निकालना है। कितना बना? 18। और 18 अपॉन 2 का मतलब हुआ 9। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? 9। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर हम लोगों को क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस दे रखा है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिया है 0 to 6, 6 to 12, फिर 12 to 18। इस तरीके के क्लास इंटरवल हम लोगों को दिख रहा है। और इस क्लास इंटरवल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक क्लास की जो अपर लिमिट है, एक क्लास की जो अपर लिमिट है, अगली ही क्लास की वो लोअर लिमिट है। ठीक है, और जो इस क्लास की अपर लिमिट है वो अगली क्लास की लोअर लिमिट है। तो इस तरीके के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया होता कि आपको दे दिया 1 to 10, फिर उसके बाद में 11 to 20, फिर दिया 21 to 30। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इस क्लास की जो अपर लिमिट है वो 10 है, लेकिन अगली क्लास की क्या लोअर लिमिट 10 है? नहीं ना। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है। लेकिन ये कैसा है? कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है। अब एक टर्म और हम लोगों के सामने बार बार आएगा और वो क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज। अच्छा, क्लास साइज हम लोग कैसे निकालते हैं? क्लास साइज हम लोग निकालते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, तो हमें पता चल जाएगा क्लास साइज क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लास साइज निकालें तो अपर लिमिट 6 है और लोअर लिमिट 0 है। तो 6 में से 0 माइनस किया तो 6 मिला। यहाँ भी हम लोग क्लास साइज निकालें तो यहाँ भी 6 निकला, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्लास साइज 6 और यहाँ भी क्लास साइज 6 है। इसका मतलब यहाँ पे एक तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, दूसरा क्लास साइज कितना है? दूसरा क्लास साइज है 6। और कभी ऐसा हो तो इस तरीके के क्लास इंटरवल को हम लोग बोलते हैं होमोजीनस क्लास इंटरवल। तो क्या बोला जाता है? होमोजीनस क्लास इंटरवल हम लोग इसको कहते हैं।
और होमोजीनस क्लास इंटरवल में अगर हम लोगों को मिड वैल्यूज लिखते हुए चलना है तो जो क्लास साइज है ना बस मिड वैल्यूज में वो प्लस करते हुए लिखते हुए चले जाओ, ठीक है। तो होमोजीनस क्लास इंटरवल में क्या करना है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बार बार मिड वैल्यू या क्लास मार्क। आपको क्या करना है, अगर क्लास साइज सेम है सारी की सारी क्लासेस का तो इन मिड वैल्यूज में प्लस करते हुए चले जाओ, आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो भाई अभी क्या है, क्लास साइज 6 है तो 6 प्लस कर दो, 6 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 15, 15 में 6 प्लस करोगे तो 21 और 21 में 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 27। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो बेसिक टर्म्स हम लोगों ने सीख लिए हैं अभी, और अब आते हैं भाई नेक्स्ट कॉलम पर। हम लोग थोड़ा सा बस स्पेस करने के बाद में राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने मिड वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब बारी किसकी है, एफ आई एक्स आई की, यानी कि एफ आई वाली ऑब्जर्वेशन ये है, एक्स आई वाली ये है, दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दो। तो भाई 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 21, 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 15 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 150, 21 और 12 का मल्टीप्लाई करना है तो 12 बन जाए 12, ठीक है। 12 टू जा 24 और 1 कितना हो गया 25, 27 और 6 का मल्टीप्लाई तो 6 सत्ते 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया, करेक्ट है। हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। सो मीन निकालने का अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा डायरेक्ट मेथड का, क्या था देखो, डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है भाई, लगा दीजिए मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है। जिसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और फिर क्या चाहिए सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई एक्स आई वाली सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम निकालो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम निकालना है, प्लस कर दीजिए 2 और 2 4 और 5 और 5 10, ठीक है। 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12 और 5 17 और 6 23, 2 2 3 2 5 और 1 6, 630 कितना निकला 630। फिर निकालिए सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई वाली सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस, तो 7 और 5 12 और 12 24 और 30 और 10 40, तो ये निकला 40। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब 630 अपॉन सिग्मा एफ आई का मतलब 40, 0 से 0 कैंसिल, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 4 बन जा 4 और बचा 2, 23 बना, 4 6 24, 4 पंजे 20, 30 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, मीन्स 15.75 इज द आंसर। मतलब यही क्या है, मीन है इन सारी के सारी ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है।